हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और एक शैतान नुमा जिन का वाक़या। वो जिन जो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी 30,000 साल पहले जमीन पर पैदा किया गया था। एक मर्तबा ऐसा हुआ था कि मदीना के सारे लोग खौफजदा होकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे कि एक बहुत ही बड़ा हवलनाक शैतान नुमा जिन मदीना की तरफ आ रहा है। वो शैतान कौन था और मदीना की तरफ क्यों आ रहा था और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उसका मुकाबला कैसे किया, ये पूरा वाकया तफसील के साथ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के जंगी कारनामे आपने जरूर सुने होंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सवाल जवाब के वाकयात से भी आप वाकिफ होंगे और मौलाए कायनात हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के वसी इल्म के बारे में भी आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसा वाकया है जो आपने शायद ही सुना होगा। दौरे नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिन मदीने में दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन की शक्ल में, जिसका कद 40 गज लंबा था। मदीना के लोग डर और खौफ की वजह से मस्जिद नबवी की तरफ भागे और रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस खौफनाक बला से हमें बचाइए और वो बला मस्जिद नबवी की तरफ आ रही है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग क्यों डर रहे हो, मैं तुम लोगों के पास मौजूद हूँ। वो जिन जैसे ही मस्जिद नबवी के सहन में दाखिल हुआ, रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और दस्ते अदब जोड़कर हाजिरी दी और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास एक आरजू लेकर आया हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरी आरजू पूरी करें। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आरजू है? उस जिन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये देख रहे हैं कि मेरे गाल पर खून और बीप और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हुए हैं। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये किसने और कब बांधे? उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले अल्लाह ताला ने मुझे जमीन पर पैदा किया। मेरी ताकत और पावर पूरी जिन मखलूक से ज्यादा थी। मेरे सामने जो आता था मैं उसे कत्ल कर देता था या माजूर कर देता। एक दिन मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। वो मखलूक जिन में से नहीं था। मैंने चाहा कि उसको कत्ल कर दूं। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा, कत्ल करूं या माजूर करूं। उस नौजवान ने कहा, क्यों? मैंने कहा, ये मेरे दिल का शौक है और इसमें मुझे मजा आता है। फिर उस नौजवान ने कहा, आज तक तुमने कितने कत्ल किए हैं और कितनों को माजूर किया है? मैंने कहा, बेपनाह। उसने कहा, आज सबका हिसाब कर दूंगा। फिर मुझे गुस्सा आया और मैंने उस पर हमला किया, मगर उसने मेरा हमला नाकाम कर दिया। फिर उस नौजवान ने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मारा और उसके एक थप्पड़ से मैं बेजान हो गया। फिर खजूर के पत्ते से उसने मेरे हाथ बांध दिए। मेरे अंदर जितनी भी ताकत थी उसके एक थप्पड़ से खत्म हो गई। मैंने उसकी बहुत मिन्नत की कि मुझे आजाद कर दो और वो जाते जाते मेरी नजर से गायब हो गया। मैं अपनी जिन कौम के पास आया, सब ने मेरा इलाज किया, मगर मेरा दर्द ना गया और ना ही मेरा खून बंद हुआ। मेरी कौम ने मेरे हाथ खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश की, मगर मेरे हाथ नहीं खुले और सब बेबस हो गए और फिर मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया गया। मैं भी बेबस होकर बैठ गया। 30,000 साल बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया। मैं उनके पास आया
उन्होंने अपनी पूरी नबूवत का जोर लगाया मगर मेरे हाथ ना खुले और मेरा दर्द भी खत्म ना हुआ। फिर मैं हजरत शीश अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे भी कुछ ना हुआ। फिर उनके बाद अल्लाह ताला के जितने भी नबी आए मैं उन सब के पास गया, लेकिन किसी से भी कुछ ना हुआ। मेरा हाथ ना खुला और ना मेरा दर्द खत्म हुआ। और जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो मैं उनके पास आया और उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे भी कुछ ना हुआ। फिर उन पर अल्लाह ताला की वही हुई, ए इब्राहीम इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। मैंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि वो कौन है और कब आएंगे, तो उन्होंने आपके बारे में बताया। तब से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ और वो इंतजार आज पूरा हुआ। उस जिन की बातें सुनकर वहां खड़े असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके हाथ तो हम खोल देते हैं। फिर उन असहाब ने भी बहुत कोशिश की। वो सब हैरान रह गए कि ये खजूर का पत्ता इतना मजबूत कि हमारी तलवारों से भी ना कटा। असहाब भी बेबस होकर बैठ गए। फिर उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी आरज़ू पूरी करें। इतने में एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ। उस शख्स को देखकर वो जिन डर गया और रोकर नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, या रसूल अल्लाह मुझे बचाओ, अपनी पनाह में लो। तो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों डर रहे हो? तो उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह ये तो वही है जो वहां था, इससे मुझे बचाइए। तो रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपना डर खत्म करो। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे भाई अली, इसको आजाद करो, इसकी तकलीफ खत्म कर दो। तो अमीर कायनात हजरत इमाम अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल किया और उस जिन के हाथ खुल गए। खून और बीप जो उसके गालों से बहता था वो भी बंद हो गया। इस जिन की वही ताकत, वही कुव्वत और इसकी जान में जान आ गई। वो जिन फौरन हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गया और कहा कि मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, और उसकी आरज़ू पूरी हो गई। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम वापस चले जाओ। तो उस जिन ने कहा, या रसूल अल्लाह मुझे हजारों साल बाद हक मिला है और मैं हक को छोड़कर कहाँ जाऊं?